Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये है वेडनेसडे का मॉर्निंग का टाइम है, जब आरुष स्कूल जा चुका था। उसको स्कूल से छोड़ के मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई थी। तो उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उनको ऑफिस जाना था। तो फटाफट से मैं उनके लिए एक सैंडविच बना रही हूँ। उन्होंने कहा था एक ही सैंडविच बनाओ, उसको काट के ना दो ही जाते हैं तो काफ़ी हैवी हो जाता है। और चाय मैंने चढ़ाई हुई है। फटाफट से जो आलू का मसाला था मैंने भर के रख दिया था, तो वो सैंडविच तैयार कर लूँगी। और थोड़ा सा मसाला जो बच गया था ना, उसको मैंने फ्रिज में कर लिया था, क्योंकि उसी मसाले से रात को ना मैं आरुष के लिए एक पराठा बना लेती इसलिए। और ये जो मसाला बनाती हूँ ना, मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, आरुष के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, कोई ज़्यादा स्पाइस नहीं डालती हूँ मैं, इसलिए। उसके बाद फिर बटर लगा दिया ऊपर, और मैं ये सैंडविच फटाफट से तैयार कर लूँगी। और चाय, उनको जाना था ऑफिस, वो तैयार हो रहे थे फटाफट से। और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, जो मूंग चना जो भी मेरे को सुबह में खाना होता है ना, मैं खा लेती हूँ। उसके बाद फिर बैठ के चाय पीना था हम लोग को, तो वही बैठ के मैं आराम से चाय पी रही थी। ये भी बैठे हुए थे आराम से। कुछ सुबह में मॉर्निंग में ऐसे ही कुछ डिस्कस होते रहता है, कुछ भी प्लानिंग लेके, कुछ भी लेके, ऐसे क्या करना है ये वो सब बस। और सुबह में ये न्यूज़ लगा के देखते रहते हैं, तो वो यही बैठ के आराम से न्यूज़ देख रहे थे और मैं कर रही थी चाय एंजॉय। उसके बाद मैंने चाय कम कर दिया है, 3 कप के बदले मैं 1 ही कप चाय पीती हूँ, वो भी बिल्कुल मॉर्निंग में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी सारा क्लीनिंग डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि इनके जाने के बाद घर बिल्कुल ही खाली हो जाता है। उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग डस्टिंग के लिए आ गई थी मैं। तो बस वही मुझे फटाफट से झाड़ू पोछा करना होता है, क्योंकि टाइम से घड़ी देख देख कर फटाफट से काम निकालना होता है, क्योंकि आरुष को फिर टाइम से स्कूल से लाना होता है, इसलिए। और ये डस्टिंग वगैरह करके सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होता है ना, वो सारा काम कर लूँगी। और कितना भी कुछ भी कर लो ना, डस्ट तो जमा हो ही जाता है, हर जगह जमा हो जाता है, मतलब कपड़े वगैरह पे भी हो जाते हैं, और ये पलंग टेबल हर चीज़ हर जगह डस्टिंग हो ही जाता है। तो रोज़ क्लीन करना ही पड़ता है। अगर एक दिन भी ना क्लीन करो ना, तो मोटी सी परत बन जाती है, ऐसा वाला होता है। तो बस यही था, फटाफट से सारा क्लीन करके और आगे का काम जल्दी जल्दी करना था। कैसे अगर थोड़ा भी अगर चाय पीने के लिए भी बैठ जाओ ना, तो टाइम पता नहीं कैसे आधा घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। हो सकता है अब दिन छोटा होने लगे, ये भी होता है थोड़ा सा। तो बस यही है अभी। और बातचीत मेरी हो रही थी, और इसी में काम भी करती रहती हूँ मैं, और मेरा बातचीत भी जो चलते रहता है, जैसे देख के लग रहा होगा ना कि बिल्कुल लड़ाई वड़ाई हो रही है, इस टाइप से। तो बस यही है। उसके बाद से फिर जो अभी आगे का क्लिप मैं दे रही हूँ ना, वो आगे का क्लिप है जो मैंने नाश्ता किया था। तो ये सिंपल सा मेरा मूंग का नाश्ता, तो ये सिंपल सा नाश्ता था मेरा मूंग का। इसमें ढेर सारे वेजीज मैंने ऐड करे हुए हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ 1 महीने का ये मलाई पूरा जमा था हर कटोरा में। मैंने बस, एक होता है ना आलस के कारण जमा करना, वह आलस के कारण मैं बड़ा सा बॉल सबसे पहले उसमें भरती हूँ। इसमें भी देखो बिल्कुल भर चुका था, ये लगभग 1 महीने का मलाई हो चुका था। और सारे कटोरे में, छोटे छोटे कटोरे में मैंने करके रखा हुआ था सारा मलाई। तो आज इस बड़े वाले भगोने में सारा मलाई निकालना है। इसको अच्छे से, इसका जो होता है ना, वो मक्खन बनाना है और उसको घी निकालना है। उसके बाद मैं नहा वहाँ के चली गई थी आरुष को लाने के लिए। मतलब एकदम टाइम कैसे फटाफट से निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो बस वही जा रही हूँ आरुष को स्कूल से लाने के लिए। स्कूल से लाने के बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी जो भी होता है। तो ये है आरुष का जो दिखा रही हूँ मैं, ये आरुष का स्कूल सामने ही दिखता है। अभी भीड़, छुट्टी अभी हो रही है, तो क्लास बाय क्लास होती है ना, धीरे धीरे होती है, तो अभी भीड़ कम है, इसलिए मैं थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही मैं चली जाती हूँ, ताकि उसको मैं सामने दिख जाऊँ। और ये है सारा मक्खन जो मैं आरुष को स्कूल से लाने के बाद रिलैक्स होकर मक्खन बना रही थी मैं। तो ये सारा मक्खन है, बिल्कुल बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। कितने लोग फ्रिज में मिक्सर में भी बनाते हैं, बट मैं वैसे नहीं बनाती, मैं हाथ से ही बनाती हूँ। तो ये इतना भरा हुआ मक्खन ऑलरेडी है, और आधा आधा एक जो होता है ना 1/4, वो मैंने कढ़ाई में डाला हुआ है, इसको मेल्ट होना बाकी है। अब शाम का टाइम था, तो आरुष सोकर उठा था, तो उसको पॉपकॉर्न खाना था, तो मैंने ये फटाफट से इसके लिए पॉपकॉर्न बना दिया था, जो उसने खाया नहीं था, थोड़ा खाया था, उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। तो ये फटाफट से उसको वही पॉपकॉर्न बना के मैं दे रही हूँ। चलो आरुष सब एंजॉय करेगा, है ना, अपना राइम्स, क्या अपना राइम्स। चलो बैठो। हैप्पी और ये जो मैंने मक्खन दिखाया था ना आपको रिसेंटली, ये उसी का घी बन के इतना घी तैयार है, और इससे भी ज़्यादा अभी घी निकलना बाकी है।
तो बस वही है। और रात में मैंने सिंपल सी वो घिया की सब्ज़ी बनाई थी। 1-2 आलू मैं आरुष के चलते डाल देती हूँ कि उसको आलू निकाल के खिलाना होता है, बस वही है। तो कल का जो था ना वेडनेसडे का, इतना ही ब्लॉग मैंने शूट किया था। ये थर्सडे मॉर्निंग का है, जब आरुष को स्कूल के लिए मैं एक्चुअली आरुष उस दिन स्कूल गया नहीं था क्योंकि उसको ना थोड़ा सा कोल्ड था, तो मैंने जाने नहीं दिया, तो उसको नोजी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी जाना ठीक नहीं, हो सकता है फीवर वगैरह भी हो जाए, तो इसलिए मैं उसके लिए फटाफट से पेनकेक बना रही हूँ। तो वही, और वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है बिल्कुल भी। तो अभी बोलेगा ऊपर स्लैब पे बिठा दो, तो वही स्लैब पे बिठा के अब उसको वो अच्छे से फिसल करेगा, जो उसको करना होता है ना, अच्छे से मिक्स करेगा वो। और मैं इधर उधर, मेरे को डर लगते रहता है ना कि कहीं बॉल उसके हाथ से फिसल के नीचे ना गिर जाए। ऑलरेडी इसका सेट था जिसका छोटा वाला ना टूट चुका है, मेरे ही हाथ से टूट गया, वो चटनी वाला था वो टूट चुका है। तो बस यही है, आरुष अपना एंजॉय कर रहा है, थोड़ा सा मेरे आँख के सामने भी होता है। और मैं फटाफट से बना रही हूँ उसके लिए पेनकेक। तो घी पूरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं कढ़ाई में से 1 चम्मच घी लेके उसमें डाल रही हूँ। तो सिंपल सा पेनकेक, पहले क्या होता था ना, मैं उतना ही अब उसका बैटर बनाती हूँ जो एक पेनकेक आराम से और उसका बन जाए, ताकि वो एक खा लेता है। पहले क्या था, थोड़ा ज़्यादा बच भी जाता था ना, तो मैं खा लेती थी। तो अभी तो मैं वो सब चीज़ें कुछ मैं खाती ही नहीं हूँ, सारा मैंने अवॉइड कर रखा है। तो बस एक ही पेनकेक का मैंने बैटर बनाया था, तो फटाफट से वही मैं आरुष के लिए बनाऊँगी। उसके बाद फिर आरुष को दूंगी मैं आराम से। ये अपना बैठ के एंजॉय कर रहा है कि अभी मम्मी अभी बना के देगी, अभी बना के देगी। और जब मैं आप लोगों से बात करने लगी थी ना, तब तक इसने अपना पेनकेक का उसमें कमाल कर दिया था, कुछ चम्मच वगैरह उसने लगा दिया था। तो बस यही है, अभी वो एंजॉय कर रहा है अच्छे से। हेलो, तो आज है नेक्स्ट डे एंड आज है थर्सडे। तो कल का ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने आज मॉर्निंग से कंटिन्यू किया। देखती हूँ कब तक बन पाता है ये ब्लॉग। उसके बाद सबसे पता है, आज मैं बहुत मॉर्निंग से ही खुश हूँ मैं, क्योंकि आज जब मैंने अपना वेट किया था ना, तो मेरा वेट ना 2.5 kg कम हुआ है। मतलब जो डाइट कर रही हूँ ना मैं, एक होता है ना कि जो आपका वेट होता है स्टक हो जाता है, वो बिल्कुल घटता ही नहीं है। नहीं, मैं जिस तरह से कर रही हूँ ना, अपना जो भी डाइटिंग कर रही हूँ मैं, जो भी मैंने छोड़ा हुआ है खाना वाना सब कुछ, उसके अकॉर्डिंग ना मेरा वेट जल्दी जल्दी कम रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 1 महीने में 1 kg कम रहा है या 2 kg कम रहा है, नहीं, आराम से। हाँ बेटू, नीचे आना है। तो आराम से मेरा वजन बहुत अच्छे से कम हो रहा है, और इसीलिए मैं इतनी खुश हूँ कि इसको मैं अगर हाँ बेटू, क्या, ओह सॉरी। तो जैसे मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ ना, हाँ बेटा, जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मुझे क्या कर दिया आरुष, जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मैं जल्दी ही अपना गोल अचीव कर लूंगी। तो बस यही है, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो क्या होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, अगर आपका उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है ना, फिर थोड़ा सा लगता है कि उफ, इतना मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन नहीं, मैं अगर मेहनत कर रही हूँ ना, तो मतलब हाँ, मेरे को ना रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो बस यही है। एंड आरुष गिर जाएगा। आज मैंने आरुष को, आ जाओ मम्मी के पास, आज मैंने आरुष को स्कूल नहीं जाने दिया है, क्योंकि कल रात को ही ना इसके कौन सा नोज बंद है, दिखाओ। खुल गया नोज, खुल गया, रात को बंद था ना, नोज खुल गया, लेकिन अभी भी तो झरझर कर रहा है। खुल गया। हाँ, रात को ना इसको कोल्ड हो गया था, और इसके नाक में ना, मतलब कि इसका नाक बंद हो गया था। हमने दवाई दिया था, फिर भी ठीक ढंग से ये सो नहीं पाया था। जैसे प्रॉपर ढंग से होता है ना 7-8 घंटे सोना, वो सो नहीं पाया था। तो फिर मैंने इसको स्कूल नहीं जाने दिया कि बच्चे की जब नींद ही नहीं पूरी हुई तो कैसे जाएगा ये। तो बस यही है अभी। लेकिन क्या शैतान है ये, आराम से बैठने वाले बच्चों में से थोड़े ना है। सबको हेलो बोल दो, सबको हेलो बोल दो। हेलो, हाउ आर यू, पूछो। हेलो, हाँ, अपना नाम बताओ। आरुष। पापा का नाम क्या है? पापा प्रदीप झा। प्रदीप झा। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी प्रदीप झा। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी प्रदीप झा। मम्मी का नाम बन्ना झा है ना? मम्मी बन्ना झा। बन्ना झा, अच्छा। आई लव यू, आई लव यू। अंकल प्रदीप झा। आई लव यू। अरे यार, दूध पी गया। ओह शिट, आपसे बात कर रही थी और सारा दूध गिर गया।
और यहाँ पे ना आप लोगों से बात करते करते पूरा सत्यानाश हो गया। मतलब मेरे को लगता है ना कम से कम वो 200 ग्राम दूध तो ऐसे ही उफन के गिर चुका होगा, ऐसा वाला हो गया। हो जाता है ना, मैंने थोड़ा सा, मैं वैसे मेरी आदत है मैं हमेशा लो फ्लेम पे दूध बॉयल करती हूँ, बट मैंने उस दिन ना मेरे को चाय पीनी थी तो जल्दी जल्दी मैंने कर दिया था कि मैं किचन में ही तो देख रही हूँ, अब मतलब कि वो दूध बॉयल होगा तो मैं उसको देख लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप लोगों से बात करने लगी, उसमें फिर मेरा सारा मतलब ध्यान ही हट जाता है। और दूध वगैरह चीज़ ऐसी होती है ना कि ज़रा सा ध्यान हट जाए ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद पूरा फैल चुका था अंदर तक, वो फिर मैंने सारा क्लीन किया। मेरे को ना इतनी इरिटेशन होती है ना, दूध वगैरह गिर जाता है, उसको दूध चाय अगर उफन जाए ना तो बहुत इरिटेशन होती है मेरे को, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कैसे मैं साफ़ करूँ। तो बस यही था मेरा छोटू सा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लोग पहले ही बोल देते हैं ब्लॉग में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बट मैं सोचती हूँ पहले आप मेरा ब्लॉग देख लो उसके बाद सब्सक्राइब करो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन। एंड फिर चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।